नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी को समझेंगे जो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है पर मुख्य धारा की बातों से अक्सर गायब रहती है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के एक ऐसे महान नायक की जिनका नाम सुनकर उस वक्त की ब्रिटिश सत्ता और स्थानीय शोषक दोनों थरथर कांपते थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसमें गहराई से उतरते हैं और हरफूल सिंह जाट जुलानी की इस अनोखी लाइफ स्टोरी को डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जुल्म और शोषण के खिलाफ खड़े होने की एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कभी किसी ऐसे क्षेत्रीय रॉबिन हुड का जिक्र सुना गया है जिसने एक अनोखे हथियार यानी एक फोल्डिंग गन के साथ अन्याय के खिलाफ अकेले ही जंग छेड़ दी थी? सुनने में किसी मूवी का सीन लगता है ना। इतिहास में ऐसे कई नायक हुए हैं जो अपने खासकर चुने हुए हथियारों से पहचाने जाते हैं, लेकिन एक फोल्डिंग गन का चुनाव ये अपने आप में एक रहस्य और रणनीति दोनों दिखाता है। इस अकेले योद्धा की पहचान और उनका काम करने का तरीका दोनों ही उस दौर की हालत समझने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। पहला हिस्सा, शुरुआती जीवन और उनका उद्गम, बारुआ से लेकर युद्ध के मैदान तक का सफर। बात है 1892 की, जब भिवानी के बारवास गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही पिता का साया उड़ जाने के बाद उनका परिवार जींद के जुलानी गांव आ बसा। बस यहीं से उनके नाम के साथ जुलानी हमेशा के लिए जुड़ गया। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत का विकास है। वो सिर्फ एक आम किसान नहीं थे, उन्होंने कुश्ती में महारत हासिल की, एक पहलवान बने और यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बहादुर सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं भी दी। ये सारी बातें आगे चलकर उनके एक महान नायक बनने का बेस सेट करती हैं। दूसरा हिस्सा, बंदूक की कथा, एक बहुत ही असाधारण इनाम। वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी बहुत ही अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए हरफूल सिंह ने एक ब्रिटिश कॉर्नल के बच्चों की जान बचाई थी। इस बड़े काम के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलना तय था, परंतु हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह के पैसे या आर्थिक पुरस्कार को पूरी तरह मना कर दिया। और उनकी मांग क्या थी? सिर्फ एक फोल्डिंग गन। ये फैसला उनके कैरेक्टर को बहुत गहराई से दर्शाता है। सोचिए, एक ऐसी बंदूक जिसे आसानी से छुपाया जा सके। ये समझना मुश्किल नहीं है कि शायद युद्ध के उन खतरनाक अनुभवों ने उन्हें आगे आने वाले संघर्षों के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था, जहां पैसा नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस और ताकत ज्यादा जरूरी थी। अब इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। एक तरफ एक सम्मानित और विजयी सैनिक युद्ध से लौटता है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने ही घर में एक पूरी तरह से बिखरी हुई सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है। जब वो गांव वापस आए तो उन्होंने पाया कि स्थानीय सिस्टम आम लोगों, गरीबों और लाचारों का बहुत बुरी तरह से शोषण कर रहा था। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है, कहाँ एक राष्ट्रीय योद्धा का एक क्षेत्रीय विद्रोही या कह लीजिए एक रॉबिन हुड में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। घर की ऐसी हालत देखकर किसी का भी खून खौल उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। तीसरा हिस्सा, एक महान संघर्ष, गौ रक्षा और सामाजिक न्याय का दौर। यहाँ से उनका संघर्ष एक अनोखी दिशा में आगे बढ़ा। सोर्सेज बिल्कुल क्लियर करते हैं कि उन्होंने उस समय गायों पर होते लगातार अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा। अब उस दौर के समाज में गाय का सिर्फ आर्थिक महत्व नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा धार्मिक और सामाजिक महत्व भी था। इसी चोट ने उन्हें एक बहुत कड़ी कसम खाने पर मजबूर कर दिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे खास बात ये थी कि इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने किसी सेना या फौज का इंतजार नहीं किया, बल्कि अकेले ही अपना एक पावरफुल अभियान शुरू कर दिया। 17 यानी 17, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी कार्रवाई के विशाल पैमाने का सबसे बड़ा प्रूफ है। रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि हरफूल सिंह ने अकेले अपने दम पर 17 बड़े स्लॉटर हाउसेज यानी बूचड़खानों को ध्वस्त कर दिया था। जरा सोचिए, एक अकेला व्यक्ति अपनी उस फोल्डिंग गन और अपने अटूट इरादे के साथ इतने बड़े पैमाने पर स्थापित सिस्टम और संगठनों को अकेले धराशायी कर रहा था। ये फैक्ट सच में आज भी आश्चर्य में डाल देता है। और इस अकेले अभियान का नतीजा क्या निकला? इन 17 ऑपरेशंस के बाद हजारों गायों को आजाद कराया गया। एक अकेली शख्सियत द्वारा लड़ा गया ये संघर्ष सीधे जमीन पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था। उनका ये अभियान न सिर्फ सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गया था, बल्कि लोकल लोगों के लिए वो एक जिंदा उम्मीद बन चुके थे। एक ऐसी उम्मीद जो कहती थी कि कोई तो है जो उनके लिए लड़ रहा है। आइए अब देखते हैं कि समाज ने इस निस्वार्थ साहस को अपनाया कैसे। सवा शेर, इसका मतलब सिर्फ शेर होना नहीं, बल्कि शेर से भी 4 कदम आगे होना है।
उनकी इस निडरता और कमाल की हिम्मत को देखते हुए स्थानीय नैन खप ने उन्हें सवा शेर की इस महान उपाधि से नवाजा था। खप द्वारा दिया गया ऐसा सम्मान उस दौर में किसी भी इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसके प्रति लोगों के आदर का सबसे बड़ा पैमाना हुआ करता था। एक तरह से समाज में उनका रुतबा आसमान छू रहा था। चौथा हिस्सा, धोखा और शहादत, एक युग का अंत। इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच रहा है कि अक्सर बड़े नायकों को उनके दुश्मन नहीं हरा पाते, बल्कि अपनों का धोखा ही उनकी तबाही का कारण बनता है। हमारे सोर्सेज दर्शाते हैं कि स्थानीय प्रशासन और ब्रिटिश सत्ता उन्हें सीधे पकड़ने में पूरी तरह नाकाम थी, लेकिन एक अपनों के ही बीच से निकले मुखबिर यानी एक लोकल इन्फॉर्मेंट की छुपी हुई खबर ने उनके पतन की नींव रख दी। धोखे का यह एस्पेक्ट इस कहानी को और भी ट्रैजिक और मार्मिक बना देता है। इसके बाद घटनाक्रम बेहद तेजी से आगे बढ़ा। 1936 में उस स्थानीय मुखबिर की खबर पर उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें तुरंत फिरोजपुर जेल भेजकर फांसी की सजा दे दी गई। सोर्सेज यहां तक बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी उनके नाम और उनके दबदबे से इतना डरते थे कि उन्होंने हरफूल सिंह का शव उनके परिवार तक को सौंपना ठीक नहीं समझा। उन्होंने उसे बहुत ही चुपचाप सतलज नदी में बहा दिया। ये डर क्लियरली दर्शाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ उनके अस्तित्व तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी परछाई से भी ब्रिटिश सरकार कांपती थी। पांचवा हिस्सा, एक अमर विरासत। रागिनियों में गूंजती एक आवाज। हरफूल सिंह जट जुलानी आज इतिहास के किसी दबे हुए पन्ने पर लिखा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो अन्याय के खिलाफ एक परमानेंट सिंबल बन चुके हैं। हमारी सोर्स मटेरियल हमें बताती है कि स्थानीय संस्कृति ने उन्हें सदियों पुरानी रागिनीज यानी फोक सॉन्ग्स के माध्यम से पूरी तरह अमर कर दिया है। हरियाणा और राजस्थान के बड़े बड़े क्षेत्रों में उनकी कहानी आज भी इन गीतों में गूंजती है और आज की नई पीढ़ियों को भी शोषण के खिलाफ निडर होकर खड़े होने की एक जबरदस्त प्रेरणा देती है। तो अब सोचने वाली बात यह है, आखिर इतिहास अपने क्षेत्रीय नायकों को याद रखने का कौन सा तरीका चुनता है? वो किताबें जो अक्सर सत्ता द्वारा लिखी जाती हैं, या वो लोकगीत जो सीधे मिट्टी और आम लोगों की आवाज होते हैं? इस एक्सप्लेनर से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हरफूल सिंह जैसे नायक आम जनता के दिलों में और परंपरागत रागिनियों में हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन इस बात ने एक नई जिज्ञासा जरूर जगा दी है। इन क्षेत्रों के लोकगीतों में ऐसी और कितनी ही शानदार ऐतिहासिक कथाएं छिपी होंगी जो बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। ये सच में एक विचार करने योग्य विषय है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।